हेलो फ्रेंड्स, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था पत्र पत्रिकाएं, वहां से जो है एक प्रश्न जो है आपका, या कह सकते हैं यूपी जी के संबंधित या जो है हिंदी संबंधित पूछा जाता है कि प्रथम पत्र कौन सा है, प्रथम हिंदी पत्र कौन सा है, हिंदी भाषा में प्रकाशित पत्र कौन सा है, कहाँ से प्रकाशित होता है और उसके संपादक कौन होते हैं। उन सब के बारे में भी एक अच्छे तरीके से, जैसे हमने बताया था कि कलकत्ता में कितने प्रकाशित होते हैं, तो कितने थे, 5 बताया था कॉलम, उसी हिसाब से आप लोग बनाइएगा। और बनारस में कितने हमने बताया था, 5 बताया था। ठीक, लास्ट वाला कमेंट करके बताइएगा। हमने आज तक जो पत्र है, अखबार है, कहाँ से प्रकाशित होता है, इसका आप कमेंट में बताएंगे। ठीक, तो आज का टॉपिक है, आप अपना सीरीज शुरू होगा, ये जो है हिंदी भाषा में जो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, हिंदी भाषा में जो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जैसे कि आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी जो है साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। तो आज हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार देखेंगे, कल के वीडियो हम लोग साहित्य पुरस्कार देखेंगे। इसके बाद जो है व्यास पुरस्कार देखेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है आपका किसी ना किसी एग्जाम में आपके एक प्रश्न जो है आना ही है, क्योंकि इसमें लेखक जो रचनाएं हैं उनकी उससे भी रिलेटेड हो जाता है, साहित्य से रिलेटेड भी हो जाता है, तो साहित्य में भी आ सकता है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अब जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक, तो ये जो है भारतीय साहित्य के लिए जो है भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार या सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो अपने यही ज्ञानपीठ पुरस्कार है। कितनी राशि दी जाती है, तो 11 लाख रुपए जो इसकी राशि है। और कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो ये 22 भाषाओं में दिया जाता है। जो अपनी अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं में दिया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे साहित्य पुरस्कार पढ़ेंगे, तो उसमें कितनी भाषाओं में दिया जाता है, 4 भाषाओं में उसमें 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक, तो उसको जो है हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो अब ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे साहित्य के क्षेत्र में सब दिया जाने वाले सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। कितना रकम है इसकी, तो 22 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाओं में दिया जाता है, 11 लाख रुपए दिया जाता है। हिंदी साहित्य के लिए सबसे दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, पूछा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना और जो देना शुरू हुआ, देखिए स्थापना जो है 1961 में हुआ, दिया जाने लगा 1965 में। ठीक, तो स्थापना पूछा जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में बताएंगे। सबसे पहले प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था और कब दिया गया था, पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में शंकर कुरुप को मलयालम भाषा में दिया जाने लगा। ठीक, अगर पूछा जाता है प्रथम जो है तो किसी भाषा में दिया गया था, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा में किसे दिया गया, तो 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए दिया गया। अगर इंग्लिश में पूछता है कब, तो 2018 में अभिनव घोष को जो है दिया गया है। 2018 में अभिनव घोष को साहित्य सृजन के लिए इनको दिया गया। प्रथम अंग्रेजी में 2018 अभिनव घोष को, प्रथम हिंदी में पूछा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए दिया गया। जो है कब से दिया जाना शुरू हुआ, प्रथम बार किसको दिया गया, अगर ऐसा पूछता है तो आप बताएंगे शंकर कुरुप को मलयालम भाषा के लिए दिया गया, 1965 में दिया गया था। अगर हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जाता है, तो आप किसे बताएंगे, जो है सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, तो 1968 में हो गया, चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। ठीक, 1972 में किसको दिया गया, 1972 में उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया। इनकी कृति क्या थी, उर्वशी। हमने इनकी रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं भी बताया है। रामधारी सिंह दिनकर, अगर आपने साहित्य की क्लास देखा है, उसमें हमने किससे रिलेट किया था, दिन में उर्वशी रेणुका रथ पे बैठकर कुरुक्षेत्र के मैदान में हुंकार लगा, तो रेणुका हो गया, रथमरथी हो गया, ठीक, कुरुक्षेत्र हो गया, हुंकार हो गया, ये सब किनकी है, तो रामधारी सिंह दिनकर की। लेकिन इनको
किसमें मिला है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार? उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिला है। अब कितनी नाव कितनी बार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञे जी को कब दिया गया? 1968 में दिया गया, 78 में दिया गया। तो आपको ये दोनों का सन भी याद होना चाहिए, क्योंकि सन भी पूछा जाता है। तो आप इन दोनों का सन भी याद रखेंगे। 1900 जो है 68 में चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। 1972 में उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया। और 1978 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञे को दिया गया। 1982 में इंपॉर्टेंट है, सन भी इंपॉर्टेंट है, यामा महादेवी वर्मा को दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक, अब इसके बाद 82 के बाद 84 से ये जो किसी एक कृत के लिए ना दे करके संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। ठीक, यहाँ तो अभी तक किसी एक कृत के लिए दिया जा रहा था। 1982 के बाद 1984 से जो है ये जो है किसी एक कृत को ना दे करके संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। कब? 1992 में किसे दिया गया? नरेश मेहता को। इसके बाद 1999 में निर्मल वर्मा को, 2005 में कुंवर नारायण को, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से कब दिया गया? 2009 में दिया गया। 2013 में केदारनाथ को संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। 2016 में शंख घोष को संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। तो इतना जो है आप यहाँ से लिखेंगे, किसी एक कृत को ना दे करके संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा 84 से। ठीक, अब आते हैं 2017 में किसको दिया गया? कृष्णोवती को दिया गया। 2018 में अभिनव घोष को दिया गया। अब 19 को आपको याद रखना है, अकितम उच्चतम नंदी दीदी मलयालम भाषा में दिया जाने लगा। मलयालम भाषा में दिया गया। कौन था? चौथा था, तो 55वां था। ठीक, 55 नंबर का था, ये याद रखिएगा। 55, 56 और 57। 56 नंबर में किसे दिया गया? 2000 लेटेस्ट है, 2021 और 22 में दिया गया। तो 2021-22 में दिया गया, लेटेस्ट है, करंट से रिलेटेड है, इसलिए आपको ध्यान देना है। 56वां नीलमणि फुंकन को दिया गया, असमिया भाषा के लिए दिया गया। कब? 56वां नीलमणि फुंकन को असमिया भाषा के लिए दिया गया। इसके बाद 57वां जो है कोंकणी भाषा के लिए दिया गया। कोंकणी भाषा के लिए दामोदर मौजो को दिया गया, कोंकणी भाषा के लिए। तो ये तीनों जो है आपको ध्यान रखना होगा, अलग से पढ़ लीजिएगा। 55, 56, 57। 55 जो है मलयालम भाषा के लिए, 56 जो है असमिया के लिए, और 57वां जो है 57 जो है कोंकणी के लिए दिया गया। तो आपको ये जो है इस तरीके से आपको ध्यान देना है। बस जो सिंधी साहित्य पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार से इतने ही फैक्ट आपको तैयार रहेगा, तो आपका जो एक प्रश्न सही गलत नहीं होता है, तो आपका तैयार रहेगा तो आपका सही हो जाएगा। ठीक, ये जो फैक्ट है इतना आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, कल मिलते हैं। आज की क्लास यही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग साहित्य पुरस्कार को लेकर के। ठीक है, क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और यार दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास यही रखते हैं, मिलते हैं कल एक और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।